पूरे दिन कुछ नहीं किया। और सबसे पेनफुल बात पता है, आपको पता था क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी आपने नहीं किया। काम करने बैठते हो, लेकिन अंदर से एक अजीब रेजिस्टेंस आता है, जैसे ब्रेन खुद बोल रहा हो, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, मन नहीं है। और धीरे धीरे ये थोड़ी देर बाद आपकी पूरी लाइफ खा जाता है। फिर रात में गिल्ट, सेल्फ हेट, ओवरथिंकिंग और वही सवाल, मुझसे काम क्यों नहीं होता। लेकिन यहां एक डेंजरस बात आती है। हो सकता है प्रॉब्लम आपकी मेहनत में नहीं, आपके ब्रेन वायरिंग में हो सकता है आप लेजी हो ही नहीं, हो सकता है आपका ब्रेन धीरे धीरे काम करने की इच्छा खो चुका है। और यही चीज मोस्ट पीपल समझ नहीं पाते। असल प्रॉब्लम मोटिवेशन की नहीं है, असल प्रॉब्लम है आपका ब्रेन अब हार्ड वर्क से ज्यादा इजी डोपामाइन का एडिक्ट बन चुका है। शॉर्ट वीडियोस, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट, कांस्टेंट स्क्रॉलिंग, नोटिफिकेशंस, ये सब आपके ब्रेन को ऐसी रिवॉर्ड्स दे रहे हैं जो पहले सिर्फ अचीवमेंट से मिलती थी। अब यहां प्रॉब्लम शुरू होती है जब आप पढ़ने बैठते हो, काम शुरू करते हो या किसी डिफिकल्ट टास्क पर फोकस करना चाहते हो, तो ब्रेन बोलता है इसमें मजा नहीं है, चलो कुछ इजी करते हैं। और धीरे धीरे काम करना एक इमोशनल बर्डन बन जाता है। यही वजह है कि आपको काम करने का मन नहीं करता। लेकिन अब यहां एक शॉकिंग साइकोलॉजी आती है। आपका ब्रेन एक्शन के बाद मोटिवेशन बनाता है, पहले मोटिवेशन नहीं देता। जेम्स क्लियर अपनी बुक एटॉमिक हैबिट्स में एक पावरफुल बात कहते हैं, स्मॉल एक्शंस आइडेंटिटी बदलते हैं। मतलब जब आप बार बार डिले करते हो तो आपका सबकॉन्शियस खुद को लेजी मानने लगता है। लेकिन जैसे ही आप छोटे एक्शंस रिपीट करते हो, ब्रेन नई आइडेंटिटी बनाना शुरू कर देता है। और यही गेम चेंजर है। देखो, आपको 10 घंटे डिसिप्लिन नहीं चाहिए, आपको बस शुरुआत करनी है। क्योंकि सबसे मुश्किल पार्ट काम करना नहीं होता, सबसे मुश्किल पार होता है स्टार्ट करना। यही वजह है कि 2 मिनट रूल इतना पावरफुल है। बस खुद से बोलो, मैं सिर्फ 2 मिनट करूंगा। बस लैपटॉप खोलो, बस पेज लिखो, बस जिम शूज पहनो। और फनी बात पता है, अक्सर ब्रेन वहीं से मोमेंटम पकड़ लेता है। लेकिन यहां एक और डीप प्रॉब्लम आती है, मेंटल एग्जॉशन। आप फिजिकली टायर्ड नहीं हो, आप मेंटली ओवरलोडेड हो। बहुत सारे अनफिनिश्ड टास्क्स, बहुत कंपैरिजन, बहुत ओवरथिंकिंग और ऊपर से कांस्टेंट स्टिम्युलेशन। कॉल न्यूपोर्ट अपनी बुक डीप वर्क में बताते हैं कि आज की दुनिया में फोकस एक सुपर पावर बन चुका है, क्योंकि हमारा ब्रेन अब साइलेंस टॉलरेट ही नहीं कर पाता। इसीलिए जैसे ही बॉर्डम आता है, हम फोन उठा लेते हैं। लेकिन ग्रोथ बॉर्डम के बाद शुरू होती है। यही चीज आपकी लाइफ बदल सकती है। अब प्रैक्टिकल सॉल्यूशन सुनो। पहला, एनवायरनमेंट बदलो। डिसिप्लिन विल पावर से कम, एनवायरनमेंट से ज्यादा आता है। अगर फोन सामने रहेगा तो ब्रेन टेम्पटेशन फील करेगा, इसलिए काम करते वक्त फोन दूसरे कमरे में रखो, नोटिफिकेशंस बंद करो। दूसरा, टास्क को छोटा करो। ब्रेन बड़े टास्क से डरता है। पूरा सिलेबस पढ़ना है, पूरा प्रोजेक्ट खत्म करना है, ये सुनते ही एंजाइटी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप बोलो बस 5 मिनट, तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तीसरा, डोपामाइन डिटॉक्स करो। अगर आपका ब्रेन हर मिनट स्टिम्युलेशन कंज्यूम करेगा तो नॉर्मल वर्क बोरिंग लगेगा ही लगेगा। इसलिए कुछ टाइम के लिए रील्स कम करो, रैंडम स्क्रॉलिंग कम करो, साइलेंस में बैठो। शुरुआत में बोरिंग लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका फोकस वापस आने लगेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने आप को लेजी बोलना बंद करो, क्योंकि वर्ड्स आइडेंटिटी बनाते हैं। आप ब्रोकन नहीं हो, आपका ब्रेन बस गलत पैटर्न्स में फंस चुका है और पैटर्न्स बदले जा सकते हैं। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा जब आपको काम करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब डिसिप्लिन आपकी आइडेंटिटी बन चुका होगा। और उस दिन आप खुद को पहचान नहीं पाओगे।
अगर आपको ये वीडियो रिलेटेबल लगी तो कमेंट्स में जरूर लिखना, आई विल स्टार्ट अगेन। और अगर आप सच में अपनी हैबिट्स, फोकस और डिसिप्लिन को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ लाइफ चेंजिंग बुक्स की लिंक्स दे रहा हूं, स्पेशली एटॉमिक हैबिट्स और डीप वर्क। इन बुक्स ने लाखों लोगों की माइंडसेट बदल दी है। याद रखना, मोटिवेशन हमेशा नहीं आएगी, लेकिन अगर आपने अपने ब्रेन को कंट्रोल करना सीख लिया तो आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसे टॉपिक के साथ जो शायद आपकी सोच बदल दे। तब तक खुद से हार मत मानना